इन्वेस्टर्स की बड़ी गलती। जी दोस्तों, काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको इतनी हाई साइड पे, इतनी पीक साइड पे उनको जो है वो ख़्याल आता है कि हमें जो है अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो तो आपका यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन नुकसान उसका ये होता है कि पोर्टफोलियो अभी, क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट बहुत हाई साइड पर है, तकरीबन मार्केट जो है 184 के अबव भी जो है वो मार्केट जा चुकी है। इसमें होता ये है कि जब आप इतनी पीक साइड पे, जब मार्केट पे जब आप कोई चीज़ बाइंग करते हैं, वहाँ से अगर थोड़ा सा 10% या 15% भी आपको जो है वो स्टॉक आपका नीचे आता है, तो आप जो है वो फिर यही सोचेंगे कि आपका जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस तरह पैनिक भी हो जाते हैं कि यार हमने एग्जांपल के तौर पे 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी, हमारी इन्वेस्टमेंट तो 15 लाख पर आ गई। तो यही, क्योंकि जब आप एक हाई साइड पर लेंगे तो फिर इसी तरह होता है कि ऊपर से जब स्टॉक नीचे आता है तो आपको जो है वो यही लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो कोशिश ये करें कि डिस्काउंटेड मार्केट में, या जब मार्केट जब डिस्काउंट कर जाए तो फिर आप जो है अपनी बाइंग करें और फिर पोर्टफोलियो बनाएं। और इसमें काफ़ी अक्सर ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि ये भी सोचते हैं कि यार हमने, क्योंकि जो है वो 20 लाख लगाए एग्जाम्पल के तौर पर और 15 लाख हो गए, तो अब तो जो है हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो इस तरह नहीं होता। आपने अगर कोई चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है तो तकरीबन 2 लाख 2 साल का आपको जो है वो माइंड रखना चाहिए कि 2 साल तक जो है वो मैं अपनी जो है वो ये पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, तब तक के लिए मैंने जो है वो इन्वेस्टमेंट करी है, ताकि फिर ही जो है वो आपको कुछ जो है वो हासिल या वसूल हो। ना कि ऐसा हो कि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करें और फिर जो है वो आप यही सोचने लग जाए कि मैं तो बहुत ज़्यादा लॉस में आ गया, क्योंकि इस तरह जो है वो फ्लोटिंग जो है लॉस प्रॉफिट तो चलता रहता है, लेकिन 2 साल का आपने जो है वो कम से कम जो है वो इसमें माइंड रखना चाहिए। इसके अलावा बात करें अगर पिछले दिनों की, तो आपको जो है वो वीडियोज़ में जो कुछ स्टॉक्स दिए गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आज जो है वो अपने टारगेट्स हिट किए। अब मज़ीद कुछ स्टॉक्स हैं जिनके आपको जो है वो सेलिंग एरिया, आपको जो है वो प्रॉफिट टेकिंग एरिया जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जिसमें से पहला स्टॉक है ओजीडीसी। ओजीडीसी का जो प्रॉफिट टेकिंग एरिया है वो 298 से 305, और जो इसका रेजिस्टेंस एरिया बनता है वो है 311। 311 ब्रेक करके मेंटेन करता है तो फिर इसमें जो है वो आगे मजीद नई तेजी होगी। इसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है पीपीएल। पीपीएल का जो प्रॉफिट टेकिंग एरिया वो है 247 और 252, और जो उसका रेजिस्टेंस बनता है वो है 258। इसके बाद बात करें इफर्ट की। इफर्ट का जो प्रॉफिट टेकिंग एरिया है वो है 258 और 264, और 268 इसका जो वो रेजिस्टेंस एरिया है। अगला स्टॉक है जीएचएनआई। जीएचएनआई का जो प्रॉफिट टेकिंग एरिया है वो है 850 और 875, और जो 896 ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। लास्ट स्टॉक है यूबीएल। यूबीएल का जो प्रॉफिट टेकिंग एरिया है वो है 495 से 505 रुपए, और जो 515 रुपए ये इसका रेजिस्टेंस है। इसी तरह की और स्टॉक्स की जानकारी के लिए आप जो नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना अकाउंट ओपन करवा के हमारे साथ जो वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इसी तरह की जो वो टिप्स है आप जो है फायदा उठा सकते हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, शुक्रिया। समीर मलिक, अल्लाह हाफिज़।